Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter Gravitation of 9th class. और इसमें हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स और हम कैलकुलेट करेंगे F की वैल्यू. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज A एंड B. दो ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B ऑफ मास 50 kg ईच. दोनों का मास 50 kg है एंड सिचुएटेड 1 मीटर डिस्टेंस. दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? 1 मीटर पे. सो वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो लेट्स राइट द गिवन थिंग्स. गिवन क्या क्या है हमें? m1 और ma. ma इज इक्वल टू 50 kg. इट्स इन SI यूनिट. हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, SI यूनिट में है, चेंज नहीं करना पड़ेगा. सेकेंड ऑल्सो 50 kg, अगेन SI यूनिट. Distance D 1 meter. It's also in SI unit. So units are not going to be changed. Now write the value of G. G is equal to, you have to remember this value, Newton meter square per kg. This is the unit. Write the formula. F is equal to G m a m b divided by d square. So let's put the values. 6.67 multiplied 10 raised to power minus 11 Newton meter square kg 2. Write down the m1 50 kg, m2 again 50 kg divided by 1 meter square. सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ को यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे. हेयर इज़ 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल विद मीटर स्क्वायर. ओके, हमने सिर्फ m स्क्वायर को कैंसिल किया है. यहाँ kg की पावर -2 है, यहाँ kg की पावर 1, यहाँ kg की पावर 1. तो kg स्क्वायर इज कैंसल्ड विद kg -2. आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है. ठीक है, या फिर इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई kg स्क्वायर. आप इनकी वैल्यूज़ को अलग से ऐड कर लो, तब आप इनको कैंसिल कर दो. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन 50 मल्टीप्लाई 50. डिनोमिनेटर में 1 था तो वो 1 की तो कुछ रहता नहीं ना. अगर डिवाइड कर रहा है 1 तो उसका कुछ नहीं है, यू कैन रिमूव इट. सो यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मल्टीप्लाई 25 जीरोस. पॉइंट हटाया 100 कैंसल्ड. ओके, सो नेक्स्ट F इज इक्वल टू 667 multiply 25 multiply 10 raised to power minus 11 न्यूटन. नेक्स्ट इज, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16675 और मल्टीप्लाई में 10 raised to power 11 न्यूटन. आपका आंसर यहाँ तक सही है, पर कई बार जब आप इनकी कैलकुलेशंस करोगे, स्पेशली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की या फिजिक्स में, कई बार ऐसा होता है कि आपके आंसर में बाकी सब ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट शो होता है और यहाँ पे पावर कुछ कम ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंट्स को मूव करवाया जाता है. जैसे कि ये पूरी वैल्यू इस तरीके से है. अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, देयर इज़ अ पॉइंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द कैलकुलेशन. 5 के बाद हमारे पास पॉइंट है. अब अगर इस पॉइंट को हम इस डायरेक्शन में लेके आना चाहें, इससे यहाँ तक लाना चाहें, तो पावर में क्या चेंजेस होंगे? आप और ये रट्टा लगा लो, ट्रिक समझ लो. जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाते हो, मान लीजिए ये आप यहाँ पे खड़े हो और ये साइड आपकी राइट है और ये साइड लेफ्ट है. जब आप इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाओगे, जितने डिजिट्स आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाते हो उतने डिजिट्स यहाँ पे प्लस हो जाएंगे. 1 2 3 4. मैं यहाँ पे 4 डिजिट प्लस कर रही हूँ. तो F का वैल्यू 1.6675 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -7 न्यूटन. ये अगर मैं इसको यहाँ पे 3 पॉइंट मूव करवाती,
3 डिजिट्स मूव करवाती पॉइंट को, अगर यहाँ तक लेके आती तो व्हाट वुड बी द आंसर, यहाँ पे 3 प्लस होता तो आंसर वुड बी 16675 पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई -11 + 3 लिखा जाता। -11 पावर थी, मैंने उसमें प्लस कर दिया 3, तो आपका पावर कितना हो जाता -8। जितना आप लेफ्ट साइड लेके आओगे उतना पावर में प्लस होता जाएगा। अगर यहाँ पे +11 होता तो ये 15 बन जाती। ओके, तो सेकेंड न्यूमेरिकल जो है हमारा, दैट इज कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था, सेकेंड में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बोथ आर सेम थिंग्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ एंड मून, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही हो सकती है। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24. Mass of moon is 7.4 10⁻22 kg and distance between them 3.84 × 10⁵ kilometers. Write down the given things. ME मतलब अर्थ का mass, ME is equal to 6 10⁻24 kg. ऐसा यूनिट में है, we do not have to change. M मून का 7.4 10⁻22 kg. D 3.84 10⁵ किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सारे किलोमीटर केजी में है तो दिस इज ओके। सॉरी, दिस इज नॉट ओके, यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर्स। आपको उसको मीटर में चेंज करना होगा बिकॉज इसको एसआई यूनिट में लेके आना होता है। सो मीटर में चेंज करने के लिए व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट विद द 1000। तो व्हाट कुड बी द आंसर, दिस 10⁸ meter. So write down the value of G, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब भी आपको कई बार डाउट हो कि कौन सा ऐसा यूनिट में है कौन सा नहीं है, तो आपने सीधा G की वैल्यू चेक कर लेनी है। G में अगर वो मीटर में है तो आपको भी मीटर में चाहिए, G में kg है तो आपको भी kg चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से इजी हो जाएगा। राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ F, G ME MM by D square. Put the values. G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, सॉरी 6 × 10⁻24 kg। मून का 7.4 × 10⁻22 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3.84 10⁸ मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। मीटर स्क्वायर कैंसिल विद मीटर स्क्वायर, केजी केजी केजी, दीज आर इन +1 +1, तो दिस इज -2 कैंसल्ड। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आपकी है, सबसे पहले हम अपने यूनिट्स को कैंसिल करना है, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 7.4 से और 3.84 से डिवाइड करने लग जाओ। नहीं, ये एंड में करना है। इससे पहले एक जो मेन स्टेप है जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, आपको वो इतनी बल्कि नहीं लगेगी। अब इसमें देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रही है कि इसको कैसे करेंगे। इससे बेहतर मतलब इसको इजी बनाने के लिए जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। सबसे पहले जो 10 की पावर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। 10 की पावर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, F इज इक्वल टू 6.67, जो नॉर्मल है इनको आप डिजिट्स को आगे ले लो, 6 × 7.4, और जो 10 की पावर्स है उनको पीछे लिख लो, ये वाली एंड ये 24 10⁻22। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है और साथ में न्यूटन, क्योंकि ऊपर सिर्फ न्यूटन बचा, नीचे 3.84
स्क्वायर 10 raised to power 8 स्क्वायर। मैंने इसको भी थोड़ा अलग लिख लिया। कीप दीज ऑल एज इट इज़ जब तक हमारे पास बाकी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती। जब भी हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है और उनमें पार है तो उनकी पार्स क्या हो जाती हैं, अपने आप ऐड। यहाँ पे क्या होगा, -11 + 24 + 22, 24 + 22 46। तो यहाँ पे मैं लगा लिया 46। 3.84 स्क्वायर 10 raised to power 8 का स्क्वायर 16। जब भी एक किसी का स्क्वायर होता है वो तो स्क्वायर में जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा। 8 × 2 16। या फिर पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। अगर इसको लेके जाएंगे व्हाट वी डू, जब डिनोमिनेटर में कोई पावर होती है वो पॉजिटिव में है, ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर वो नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करी होगी, सब ने करी होगी, बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करवाई गई होगी मैथमेटिक्स में। उसमें आप क्या करते हो, ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये चीज़ें आपको ईजी होती हैं। तो अगर आपने नहीं करी एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब आपके पास क्या बचा, मैं इसको इतना छोटे स्टेप्स में कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों नेगेटिव में है, दिस वुड ऐड अप 10 raised to power -27 + 46। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 46 सब्ट्रैक्ट 27 90। डिनोमिनेटर में ओपन कर लीजिए स्क्वायर को। अब इनके पॉइंट्स को हटाते हैं। 2 थे, 1 10 आएगा, 2 है 100 जाएगा, अगेन 2 100 जाएगा, कैंसल्ड कैंसल्ड। 6 6 7 6 74 384 384 10 raised to power 20। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, यू विल गेट इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बहुत बल्कि आई कैन नॉट डू इट इन द वीडियो। आप जब इसको सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, यू विल फाइंड द आंसर 2.00 समथिंग। ठीक है, एंड पार दिस न्यूटन में, सब जगह न्यूटन में, सॉरी आई डेंट राइट द पार। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, गिवन चीज़ें लिखनी है, उनकी एसआई यूनिट्स चेक करनी है। अगर एसआई में है वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सबसे पहले उनकी यूनिट्स को कैंसिल करना है और उसके बाद जो 10 की पार्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, फिर उनके पॉइंट्स को करना है, एंड देन आफ्टर उनकी डायरेक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो आपको उनको पॉइंट को मूव करवाना है लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट करवाओगे तो ऐड करेगा पावर में उतने डिजिट्स, और राइट मूव करवाओगे तो उतना सब्ट्रैक्ट करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे ये डाउट्स क्लियर हैं और ये आपको ईजी लगेंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कम टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।